अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबर अली आजमी। आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स। वाइटनिंग के लिए कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करें, ये सवाल बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा लोग इस सवाल को बार बार रिपीट करते रहते हैं। रिपीट करने की वजह ये होती है कि मार्केट में क्योंकि प्रोडक्ट बहुत सारी हैं, हम कोई एक क्रीम लेके आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, हमें अक्सर रिज़ल्ट नहीं मिलता, कभी रिज़ल्ट मिल भी जाता है। और जिन क्रीम से हमें रिज़ल्ट मिलता है, कभी वो क्रीम किसी कंपनी की तरफ से आना बंद हो गई, या उस क्रीम के पहले कोई 10 दिन अच्छे रिज़ल्ट मिल गए, उसके बाद अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इस हवाले से शेयर नहीं करूँगा कि आप ये वाली प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि आपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, उसका सिलेक्शन आपने किस तरह से करना है। ठीक है? तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। वीडियो के एंड तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपने जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान में वाइटनिंग के वाले से बहुत सारी प्रोडक्ट हैं। सीरम के ऊपर लिखा होता है वाइटनिंग सीरम। टैबलेट्स आपको मिल जाएंगी वाइटनिंग के लिए। आपको वाइटनिंग क्रीम फार्मूला के अंदर मिल जाएंगी। उसके अलावा मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम्स मिल जाएंगी। अब कुछ क्रीम्स हैं जो अभी अभी मार्केट में नई आ रही हैं। उनके ऊपर लिखा होता है वाइटनिंग के अलावा, मतलब बहुत सारे लफ्ज़ लिखे होते हैं, जैसे लाइटनिंग है, ब्राइटनिंग है, ग्लोइंग क्रीम है, ऊपर वाइटनिंग नहीं लिखा होता। हम उनको व्हाइटनिंग क्रीम समझ के ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि जनरल स्टोर पे हम जब जाते हैं क्रीम लेने, तो वो हमसे भाई कह देते हैं कि ये क्रीम जो है ये भी व्हाइटनिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। हालांकि वो व्हाइटनिंग के लिए नहीं होती, वो ग्लो के लिए होती है, या स्किन ब्राइटनिंग के लिए, या स्किन लाइटनिंग के लिए होती है। तो वो एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, आपने उन चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जब आप कोई भी क्रीम बाई करते हैं तो आप ये लाजमी देखा करें कि एक सबसे पहले आपकी स्किन कंडीशन क्या है, आपकी स्किन के ऊपर एक्नी है कि नहीं है, आप पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको है कि नहीं है। उसके अलावा आपकी स्किन टाइप क्या है, मतलब ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, कोई भी स्किन टाइप है आपका, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए, ताकि क्रीम के ऊपर आप देख सकें। अगर तो वो ऑल स्किन टाइप के लिए है तो फिर आप ठीक है यूज़ कर सकते हैं। अगर वो क्रीम सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए है और आपकी ऑयली स्किन है, तो आप यूज़ करेंगे तो कभी भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, फिर ये है कि जब आप फार्मूला क्रीम की तरफ आते हैं, या मिक्स क्रीम, आप खुद घर में कुछ 10 12 15 क्रीम्स आप लेके आते हैं, मिक्स करके आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि शुरू-शुरू में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट तो मिल जाते हैं, लेकिन बाद में आपकी स्किन जो है वो बहुत तेज़ी से खराब होना शुरू होती है। आप डरते हुए वो क्रीम तो छोड़ देते हैं, और गलती ये करते हैं कि आप उस क्रीम को अचानक से ही छोड़ देते हैं। मतलब आपने 1 महीना अगर कोई ऐसी क्रीम लगाई जिसके साइड इफ़ेक्ट आपको मिल रहे थे, और आपने ये किया कि आपने फ़ील किया, आपने शीशा देखा तो आपको लगा कि यार ये क्रीम मेरी स्किन को ख़राब कर रही है। तो आप उसी दिन से वो क्रीम लगाना छोड़ देंगे। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपने ये करना होता है कि अगर किसी क्रीम के इस्तेमाल से आपकी स्किन ख़राब हो रही है, तो आपने उसको अचानक से अगर छोड़ दिया तो आपकी स्किन डबल ख़राब होगी। आप उसको अगर हफ़्ते में पहले 6 दिन 7 दिन लगा रहे थे, तो अब आप उसको आधा टाइम जो है वो लगाएँ, 3 दिन लगाएँ। नेक्स्ट वीक आप उसको 1 या 2 दफ़ा लगाएँ, उसके बाद आप हफ़्ते में 1 दफ़ा लगाते जाएँ, हफ़्ते में 1 दफ़ा, ठीक है? और तकरीबन 1 महीना आप इस तरह से 3-4 दफ़ा उसको लगाएँगे 1 महीने के अंदर, और फिर आप उसको छोड़ेंगे। अदरवाइज़ वो चीज़ अगर आप एकदम से बंद कर देंगे ना, तो आपको नुकसान होगा, बहुत तेज़ी से नुकसान होगा, और आपकी स्किन दोबारा रिकवरी की तरफ आएगी नहीं जल्दी। अच्छा, अब ये है कि आपने कोई क्रीम इस्तेमाल की, आपकी स्किन खराब हो गई है, आप उस खराबी के साथ-साथ उसको ठीक करना भी चाह रहे हैं और स्किन की व्हाइटनिंग भी चाह रहे हैं। अब आपके लिए पहले ज़रूरी ये है कि आप स्किन को पहले रिपेयर कर लें, रिकवर कर लें। जब आपकी स्किन इस काबिल हो जाए कि आप कोई क्रीम लगाएँ तो वो स्किन आपकी बर्दाश्त कर सके, फिर आप उस क्रीम की तरफ आएँ, क्योंकि व्हाइटनिंग के लिए जब भी कोई भी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर कोजिक एसिड, एल्फा-ब्यूटान, ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। लिकोराइस एक्सट्रैक्ट हो गया, या और भी मलबेरी एक्सट्रैक्ट हो गया। ये चीज़ें जो हैं ये आपकी स्किन को थोड़ा बहुत बर्डन देती हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मल सा। अगर आपकी स्किन ऑलरेडी डैमेज है, तो इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी स्किन मज़ीद डैमेज होती जाएगी। तो आप कोशिश ये करें कि जब आपकी स्किन ख़राब हो चुकी है, आपकी स्किन रेड है, स्पाइडर वेन्स आ गई हैं, आपकी स्किन पतली हो गई है, थिन स्किन की प्रॉब्लम आ गई है, सर्दी, गर्मी या धूप की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जलती है, बर्दाश्त नहीं हो पाता आपको, धूप में थोड़ी देर बैठ जाएँ तो आपका फेस पूरा रेड हो जाता है। अगर ये कंडीशन बन चुकी है, तो अब आपने आना है कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो आपकी स्किन को व्हाइटनिंग नहीं दें, रिपेयर कर दें। पहले आपने रिपेयर करना है। इन चीज़ों को आपने समझना है, ठीक है? अदरवाइज़ आपका कुछ नहीं हो सकता फिर। अगर आप ये चाहते हैं कि बस यार छोड़ो इन सारी बातों को, बस मैं कोई एक क्रीम लेके आऊँ, लगाऊँ और सो जाऊँ, सुबह उठ के व्हाइट हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों को प्लीज़ बराए मेहरबानी खुदा के लिए इन चीज़ों को समझ जाएँ। पाकिस्तानियों, थोड़ा-सा अकल कर जाओ कि इस तरह से नहीं होता। आपको मुकम्मल
ध्यान देना पड़ता है, तब जाके कुछ ना कुछ होता है। अच्छा, फिर ये है कि अगर अगर आपकी स्किन डैमेज हो गई है तो आपने क्या करना है, आपने आना है hyaluronic एसिड की तरफ, विटामिन ई की तरफ, फेरुलिक एसिड की तरफ, या और ऐसी चीज़ें बहुत सारी मार्केट में हैं जो आपकी स्किन को रिपेयर करती हैं, रिकवर करती हैं आपकी स्किन को। जब आपकी स्किन कंडीशन ख़राब हो गई है तो पहले आपने रिपेयर कर लेनी है, उसके बाद आप वाइटनिंग की तरफ आएंगे। अब ये hyaluronic एसिड आपकी स्किन के साथ क्या करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ करेगा, सॉफ्ट बनाएगा, आपकी स्किन हाइड्रेशन को पूरा करेगा, आपकी स्किन मॉइस्चर को लॉक करेगा। इसके अलावा इसके अंदर सेरामाइड भी है, विटामिन B5 आपकी स्किन को रिपेयर कर देता है, विटामिन ई बहुत अच्छे से करता है। कोलेजन के लिए आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। ग्लूटाथियोन आप खाना शुरू कर देंगे, लगाने से ज़्यादा बेहतर है खाना शुरू कर दें। टैबलेट्स के फॉर्म में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हमसे भी मिल जाएंगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको हमसे मिल जाएंगी। मैं इस वीडियो में रेकमेंड इसलिए नहीं कर रहा कि फिर आपको ये लगेगा यार ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपनी ये बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ यार आप अच्छी चीज़ों की तरफ आ जाएं, आप कम से कम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करना आप छोड़ दें। अच्छा, अब आपने मिसाल के तौर पे फेस के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगाना शुरू कर दी जो आपकी स्किन को रिपेयर कर रही है, लेकिन वो चीज़ आपको इफेक्ट नहीं दे रही, तो यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपकी डाइट के अंदर खराबी है। आप खुद को इंटरनली रिकवर करने की कोशिश नहीं कर रहे। आपकी डाइट जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसके अंदर वाइटामिन्स हों, उसके अंदर मिनरल्स हों जो आपकी स्किन की कंडीशन को बेहतर बना सकें। आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये आपकी स्किन को बेहतर कभी भी नहीं होने देगी। तो पहले आपने ये करना है कि अगर आप स्किन के ऊपर लगाने के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आप खाने के लिए भी चंद चीज़ें ऐसी अपनी डाइट के अंदर ऐड करें जो आपकी स्किन कंडीशन को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, जिसके अंदर अनार भी शामिल है, ग्रेप फ्रूट शामिल है, ऑरेंज है, उसके अंदर लेमन आ जाता है। लेकिन इन चीज़ों की डोज आपने बड़ी मेजर करके इस्तेमाल करनी है। ऐसा नहीं करना कि आपने बैठ जाना है और 2-2 किलो आप ऑरेंज खा जाएं, 5-5 ग्रेप फ्रूट का जूस निकाल के पी जाएं, ऐसा नहीं करना। आपने इन चीज़ों की डोज जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से, बड़ी समझदारी के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है इसमें। अब डाइट के अंदर आपने गोश्त भी ऐड करना है, अंडे भी ऐड करने हैं। देसी अंडे मिल जाएं तो बेहतर है। गोश्त आप बकरे का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैसे। सैलड आपने लाजमी ऐड करना है। फ्रूट जो भी मौसमी आपको मिले वो आपने खाना ज़रूर है, थोड़ा थोड़ा सा आप खाते रहें। अंगूर खाएं, उससे आपको आयरन मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वाइटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं वहाँ से आपको। उसके अलावा आप सीड्स की तरफ आएँ, फ्लैक्स सीड उसके अलावा ब्लैक सीड और बहुत सारी चीज़ें हैं, सीड्स की तरफ आएँ आप। ये जो मगज़ियात होते हैं इनके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मतलब आप 4 मगज़ अगर बाज़ार से पंसारी से खरीद के लेके आते हैं, उसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें, आपकी स्किन के अंदर आपको बहुत तब्दीली नज़र आएगी। अब सप्लीमेंटेशन की तरफ आ जाएँ। सप्लीमेंटेशन आप जब तक नहीं करते तो आपकी स्किन कंडीशन जो है वो एक्टर्स की तरह बहुत अच्छी नहीं हो सकती। मतलब आप देखते हैं टीवी पे जो एक्टर्स आते हैं इनकी स्किन कंडीशन बहुत अच्छी होती है। तो ये सप्लीमेंटेशन जारी रखते हैं, ये कभी भी छोड़ते नहीं हैं। इन चीज़ों का आप भी ख्याल रखें तो इंशाल्लाह से आपकी स्किन भी वैसी अच्छी हो जाएगी। अब लास्ट में आती है बात कि अब स्किन रिकवर हो गई, आपने डाइट भी अच्छी कर ली, अब आते हैं वाइटनिंग की तरफ। तो अब वाइटनिंग के लिए आपके पास बहुत सारे सोल्यूशन हैं। अब मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था कि मैं आपके साथ कोई भी प्रोडक्ट शेयर नहीं करूँगा, मैं फाइनली आपको ये कह देता हूँ कि जब भी वाइटनिंग के लिए कोई चीज़ आप परचेज करें, एक तो सबसे पहली शर्त ये है कि उसके ऊपर इंग्रेडिएंट सारे लिखे होने चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे शर्त ये है कि वो कंपनी की चीज़ हो, आपने खुद से कुछ चीज़ें लेके मिक्स नहीं करनी, क्योंकि आपको डोज का नहीं पता कि आप क्या क्या मिक्स कर रहे हैं और कितना मिक्स कर रहे हैं, आपको नहीं पता। आपने कंपनी की कोई चीज़ उठानी है। आप मिसाल के तौर पे बाजार में जाते हैं, फार्मेसी पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आप एक क्रीम उठाते हैं तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट सारे लिखे होते हैं मेडिकेटेड क्रीम के ऊपर। अगर आप हमसे कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है कि ये चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल की गई हैं। तो इसी तरह से आपने उन इंग्रेडिएंट के ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने के लिए यहाँ से कुछ मैं उठा लेता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी, आप करें ना करें। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ यार ये वाला सीरम है, आप ये इस्तेमाल कर लें। अब इस सीरम के ऊपर ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिल रहा है। क्या क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर विटामिन सी है पहले नंबर पे, जहाँ पे ब्रेक लगा दें। विटामिन सी को आप गूगल पे सर्च कर लें कि ये क्या क्या करता है आपकी स्किन के साथ। सिर्फ आप लिखेंगे विटामिन सी, नीचे लिखा हुआ आ जाएगा विटामिन सी फॉर स्किन। तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि विटामिन सी आपकी स्किन के साथ क्या क्या करता है। गूगल को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है भाई, गूगल आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा वो बिल्कुल फेयर होगी। उसके बाद है बिटेन, बिटेन को सर्च कर लें। विच एजल है, एलोवेरा है, एब्यूटन है, हाइलुरोनिक एसिड है, ग्लैब्रा रूट एक्सट्रैक्ट है। ये 7 चीज़ों का एक मिक्सचर है ये सीरम। तो अगर आप हमसे ऑर्डर करते हैं या बाजार से कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर जो इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं उनको आपने गूगल पे सर्च करना है। 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। इसी तरह से और भी कोई चीज़, अगर आप मिसाल के तौर पे ये क्रीम आप हमसे लेते हैं
तो इसके ऊपर सारे जो इंग्रेडिएंट है वो इस साइड पे आपको ये सारे लिखे हुए मिल जाएंगे, ये वाले, ठीक है। ये देखें, ये सारी इंग्रेडिएंट की लिस्ट जो है वो आपको मिल जाती है। इसके अंदर आपको ग्लिसरीन मिल जाती है, स्टेरिक एसिड मिल जाता है, इसके अंदर आपको विटामिन B5, B12, इसके अलावा जो है निकोटिनामाइड मतलब विटामिन B3 आपको मिल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर लिकोराइस एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर डाला गया है। तो जब आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्रीम एक्चुअली करेगी क्या, ठीक है। तो उसके बाद आप इस्तेमाल करना शुरू करें। फिर जो क्रीम के ऊपर जो तरीका लिखा होता है उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करें। जब भी कोई क्रीम आप लेते हैं तो उसकी साइड पे लिखा होगा तरीकाकार, या फिर उसके अंदर कोई कागज अलग से होगा जिसके ऊपर सारा तरीकाकार लिखा होगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह से आपकी स्किन कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको किसी की मोहताजी नहीं रहेगी उसके बाद बार बार पूछने की। आप खुद इस काबिल होंगे कि आप अपनी स्किन का कम से कम ख्याल रख सकें। तो गूगल का दौर है यार, खुद थोड़ी सी रिसर्च किया करें या मेरी वीडियो से हेल्प ले लें, या और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी आपके लिए आसान भी आ रही है। तो खैर, अल्लाह हाफिज़।